नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सहिनवा निवासी वेद प्रकाश उर्फ गुड्डू के हरिजन एक्ट की डर से कोई बोलने को तैयार नहीं, राममूर्ति चौरसिया ने कहा। सुल्तानपुर लम्बुआ कोतवाली के अंतर्गत सहिनवा निवासी वेद प्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र रामप्रयाग के द्वारा भद्दी बद्दी गालियां व जान से मारने की तथा हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी दी गई थी। राममूर्ति चौरसिया ने कहा, जिसको आसपास के बहुत लोगों ने सुना व देखा था, लेकिन हरिजन एक्ट के डर से उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। राममूर्ति चौरसिया ने कहा, लोग इसलिए डरते हैं कि वह मेरे खिलाफ 2021 में प्रधानी चुनाव रंजिशन फर्जी हरिजन एक्ट लगा चुका है और मुझे फर्जी हरिजन एक्ट लगवाने के बाद आज तक बार बार फर्जी मुकदमे फंसाने के लिए बार बार कहता है, परंतु पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। राममूर्ति चौरसिया ने कहा, दिनांक 29 मई 2024 की घटना के समय हमने 112 डायल करके घटना की सूचना दी। सही पाने पर 10 बजे लम्बुआ कोतवाली बुलाया गया और हमने लिखित तहरीर दी। राममूर्ति चौरसिया ने कहा, थाना अध्यक्ष ने कार्यवाही के लिए लिखकर कार्यालय में दे दिया और कार्यवाही का आश्वासन प्रकार हम अपने घर चले आए। 2 दिन बीत जाने के बाद कोई नहीं आया, तब मैंने पुलिस अधीक्षक को फोन किया, उसके बाद भी कोई नहीं आया तो निराश होकर दिनांक 31 मई 2024 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने शिकायत की। राममूर्ति चौरसिया ने कहा, इसके बावजूद आज तक पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में कोई भी मौके पर जांच पड़ताल व विवेचना करने उचित नहीं समझ गया और न ही विपक्षी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी शिकायत हमने 15 जून संपूर्ण समाधान दिवस तहसील लम्बुआ में पुलिस अधीक्षक से भी की। राममूर्ति चौरसिया ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस अधीक्षक से मुझे न्याय जरूर मिलेगा। सर, क्या मामला है? मामला ये है कि दिनांक 29 मई 2024 को मेरे गांव के सहिनवा के निवासी वेद प्रकाश गुड्डू पुत्र रामप्रयाग सुबह 5:45 बजे मैं मारने वॉक कर रहा था घर के सामने, तो आकर के मुझे महान बेटे गाली भद्दी दिया और कहा कि मैं जान से मार दूँगा, हड्डी नाइट लगवा दूँगा। जब हमको दौड़ा मारपीट करने के लिए तो मैं अपने गेट के अंदर घुस गया। उसके बाद मैंने 100 नंबर को बुलाया। 100 नंबर आई 2810 की गाड़ी, तो उन्होंने कहा कि इतने सवेरे कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। कोतवाल साहब मैंने फ़ोन किया, देखा नहीं। उन्होंने कहा कोई इतने सवेरे फ़ोन नहीं उठाएगा, आप जो है 10 बजे के बाद थाने पर जाइए, तहरीर ले लीजिए। उसके बाद उसके खिलाफ़ कार्रवाई हुई। तो सारे लोग गांव के दरवाजे के सामने इकट्ठा हुए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं उठाई, इसलिए कि उस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से मेरे खिलाफ 2021 में चुनावी रंजिश में हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने में सफल रहा। हालांकि फर्जी चार्जशीट लगी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान को दिया, फर्जी पाया गया। तो जो 2 विवेचक थे, दोनों के खिलाफ नोटिस इशू कर दी गई है और सारी प्रोसीडिंग जो है उसकी स्थगित कर दी गई है। वो उसी के डर की वजह से गांव के लोग हरिजन एक्ट की डर से कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होते, कोई कुछ उससे कहने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए कि सब लोग डरते हैं, कहते हैं कि आपके खिलाफ हरिजन एक्ट लगवा दिए तो हम लोग क्या है। इसलिए वो 100 नंबर पुलिस आने के पहले किसी ने उसको न पकड़ा न बोला, गाली देकर भी धमकी देते हुए भाग गया था। तो 100 नंबर कहने से मैंने आगे 10:30 बजे कोतवाल साहब को तहरीर लिख के दिया। कोतवाल साहब से कहा था मेरी बेइज्जती हुई है और ये इसी तरह बहुत बार कर चुका है, और लेकिन इसको आज तक पुलिस ने कभी इसको खिलाफ कार्रवाई करने में डरती है, इसलिए कि फर्जी पत्रकार है, बना कथित पत्रकार है, ये अपनी गाड़ी में कुछ लिखा चलता है। जबकि मैंने जनसूचना लिया है सूचना विभाग से, वहाँ से लिख मिला है कि किसी चैनल या किसी उसका अखबार का कोई पत्रकार नहीं है, ये फर्जी पत्रकार है। तो फिर भी इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि भी लगता है डरती है। कल इस मामले में सर आपने एसपी साहब से मुलाकात की थी? इसके बाद जो 29 तारीख को दरख्वास्त दी, 2 दिन नहीं कोई आया, तो फिर मैंने उसके बाद कप्तान साहब को फ़ोन किया, उनके स्टेनो साहब ने फ़ोन किया, फिर कोतवाल साहब से बात हुई, कहे आपने और कहीं सूचना दी, हमने कहा कप्तान साहब को दिए हैं।
तो कहे ना आप कप्तान डीएम क्या हम पहले पहुंच जाते हैं। हमने कहा कि नहीं सुनवाई नीचे होगी तो कहाँ जाएगा आदमी, ऊपर जाएगा सिपाही के पास थोड़ा जाएगा। उसके बाद फिर मैंने IGRS भी कर दिया प्रूफ के लिए। तो 31 तारीख को IGRS किया। आज तक कोई सिपाही पुलिस दरोगा मेरे यहाँ जांच करने के लिए नहीं गया, जबकि वेद प्रकाश द्वारा फर्जी प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 4 तारीख को गोला दगाया गया बाजार में। हमारे घर से कह रहे हैं कि एक आदमी निकला, उसने गोला दगाया है। एक आदमी हार्ट अटैक का मरीज था, वो मरने से बच गया। ये कोतवाल साहब ने SP साहब से कहा कि मैंने तहसील दिवस पर SP साहब को उन्हें प्रार्थना पत्र दिया। तो मैंने कहा कोतवाल साहब झूठ बोल रहे हैं, आप तक कोई सिपाही मेरे यहाँ नहीं गया। कोतवाल साहब ने कहा मैं दरोगा गया होगा, हमने कहा कोई नहीं गया था। तब कोतवाल साहब ने SP साहब को गुमराह करने की कोशिश किया कि साहब 4 तारीख इनके यहाँ गोला लगाया थे, आदमी घर से निकल रहा था। मैंने कहा हमारे घर में 29 तारीख को मैं उसकी दरख्वास्त दे रहा हूँ कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, उसको पकड़ने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वेद प्रकाश। अब ये आपको गुमराह कर रहे हो 4 तारीख को गोला वाली बात कह करके। आज जब उन्होंने कहा कि गोला दगाया था, एक आदमी हार्ट अटैक का मरीज था और रामकुमार मरने से बच गया। मैं आज सुबह मानवीय बात करते समय उसके घर गया तो मैंने देखा कि वो बाग में खेत में पेड़ है, आम की रखवाली कर वहाँ सोता था। उसने हमसे बताया, हमने उससे पूछा कि 4 तारीख को गोला दगा था, आपको क्या हुआ था, कोई बात हुई थी? कह रहे थे नहीं हमें पता ही नहीं कहाँ दगा का, हमने सुने नहीं। मैं तो घर पे लेटता नहीं बाजार में, मैं तो आम की रखवाली करने के लिए खेत में लेटता हूँ पेड़ के नीचे। तब जब उसकी मतलब उसके पोते की बहू भी थी, उसने भी कहा कि जो कह रहा झूठ कह रहा है, ये फर्जी फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।